So, hello everyone and welcome to Vedantu Punjab YouTube channel. This side of mathematics master teacher रतन कालरा। स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ YouTube चैनल पे, जिसमें हम लोग टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के PYQs की सीरीज लेकर आए हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी रियल नंबर्स कर लिया, पॉलिनोमियल्स का सेशन डाल चुके हैं, प्लेलिस्ट में नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। सारे चैप्टर्स हम लोग करेंगे रियल नंबर से लेकर प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। बेटा द मेन मोटिव ऑफ दिस चैनल, सर पंजाब का चैनल है, पंजाबी में हमको समझ में आएगा, पंजाबी तो हमको आती नहीं है सर। बेटा द मेन मोटिव ऑफ दिस चैनल इज टू डिलीवर द कंटेंट इन हिंदी लैंग्वेज विद द टेस्ट ऑफ पंजाब। हम लोग पंजाब के टेस्ट के साथ आप लोगों को कंटेंट डिलीवर करेंगे, बट द थिंग विच आई एम प्रॉमिसिंग टू यू, जो मैं प्रॉमिस उनसे कर रहा हूँ बेटा, द कंटेंट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट ऑन द यूट्यूब। वन ऑफ द बेस्ट रहेगा क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर वाइज हमने कंप्लीट करे हैं। अभी चल रहे हैं वो भी सीरीज, बट अभी बच्चों की डिमांड है सर टॉप 20 क्वेश्चंस। बेटा हर चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चंस भी करेंगे, असर्शन रीजंस भी करेंगे, केस स्टडी थोड़ा सा देर में करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे, सब कुछ आ रहा होगा ओनली एट वन चैनल, दैट इज बाय योर रतन सर। मैथ्स का तो ये होने वाला है, फिजिक्स का प्लान विनर सर तुम लोग के साथ शेयर करेंगे। सो जिन्होंने हाले तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू योर वेदांतु पंजाब चैनल। बेटा ये आपका चैनल है, आपके पंजाब का चैनल है। आप चाहे हरियाणा से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे उत्तराखंड, चाहे कहीं से हो, अगर आपको थोड़ी बहुत पंजाबी अगर नहीं भी आती तो अगर हिंदी आती है तो आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। हिंदी में भी लेक्चर है ये पंजाब में भी है, और ये इंग्लिश भी थोड़ी बहुत बीच में हम लोग बोलते रहेंगे, जस्ट फॉर द फन बोलते रहेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर करो। जब भी रतन सर आए पढ़ाने, जब भी रतन सर आए पंगड़ा पाने थे, थोनू पता लग जाए, सबनू पता लग जाए, सारे मेरे प्यारे बच्चे नू पता लग जाए। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब ऑल्सो। चलो तो आगे बताऊं तो पहले जिस मास्टर से बेटा आप पढ़ रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। So I am your mathematics master teacher Ratan Kalra, and I have 3+ years of teaching experience, one of the top youngest JEE mathematics educator in India, taught and mentored more than 10,000 plus amazing students as like you all, because you all are amazing. Mentored many top rankers in board exams, JEE exam, BITSET and Olympiad exam. This is my introduction. This is basically my introduction. पता होना चाहिए टीचर के बारे में। तो चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले तो ये बताओ रेडी हो, आर यू ऑल रेडी मेरे प्यारे बच्चों? सेशन को यहीं पर पॉज करो, सेशन को यहीं पर पॉज करो और बताओ मेरे सारे बच्चे रेडी हैं? मेरी प्यारी जनता, प्यारे प्यारे बच्चे सारे रेडी हैं? बहुत डिटेल तक हम लोग जाएंगे, थोड़ा बहुत पहले मैं तुम्हें रिवाइज करा दूंगा चैप्टर में है क्या क्या। और आई एम अज्यूमिंग कि ये चैप्टर क्वेश्चंस करने से पहले तुमने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो। सेशन को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, आई एम अज्यूमिंग कि तुमने ये चैप्टर अच्छे से बिल्कुल डिटेल में रट के रखा हुआ है कि हाँ सर एनसीईआरटी कंप्लीट है, हमने थोड़ी बहुत हेल्प बुक लगा ली, आपके सेशंस देख लिए, मेरे सेशन जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के देखे होंगे, उनको तो ये जो क्वेश्चंस है ना सारे कहोगे सर ये सब ये करा रहे हो आप, सेशन में ज्यादा अच्छे थे, ठीक है। तो सेशंस में जाके आप देख सकते हो, वन शॉट भी लेकर आएंगे, सब कुछ होगा। बट अभी बताओ क्या आप रेडी हो? सेशन को यहीं पर पॉज करो और कमेंट करके बताओ यस सर वी आर रेडी। एंड हाउ इज योर जोश? हाउ इज योर जोश? जोश शुड बी हाई, जोश भी मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग का हाई होना चाहिए। सो जो टॉपिक्स है इस चैप्टर में, पहले तो इंट्रोडक्शन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, ठीक है, होता क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, मतलब नाम क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये बेटा नाम है, ये नाम है बेटा चैप्टर का। तो लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? डिग्री 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए, और वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, एक्स और वाई। पेयर का मतलब 2 लाइंस होनी चाहिए, 2 इक्वेशंस। पेयर का मतलब 2 इक्वेशंस, 2 ऐसी इक्वेशंस होनी चाहिए जिनकी डिग्री 1 हो, वेरिएबल 2 हो। 2 ऐसी इक्वेशंस होनी चाहिए जिनकी डिग्री 1 हो, वेरिएबल कितने मेरे प्यारे बच्चों? 2। तो इक्वेशंस लिख लेंगे, a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ये हमारे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है। ये होता है ग्राफिकल मेथड, ये 9th क्लास का थोड़ा बहुत टॉपिक है, ग्राफ बनाने वाला। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन मैंने आज नहीं लिए हैं। बेसिकली ये ग्राफ वाले क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है तुम लोग को आते नहीं आते तो लेक्चर देख लो, लेक्चर में अच्छे से मैंने समझा रखा डिटेल में, लेक्चर्स में कर रखे। तो ग्राफिकल के क्वेश्चंस नहीं है, ग्राफ करे पता होना चाहिए।
एल्जेब्रिक मेथड हमारे दो होते हैं, इसके क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे लिए। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं ना वो हम लोगों ने बहुत सारे लिए। 20 क्वेश्चन है। एल्जेब्रिक मेथड मेरी जान क्या होता है? एल्जेब्रिक मेथड में दो आते हैं हमारे पास। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? एक्स की वैल्यू पहले से निकाल के दूसरी क्वेश्चन में पुट कर दे, या वाई की वैल्यू पहले से निकाल के दूसरी क्वेश्चन में अपन पुट कर दे। दूसरा हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड। दूसरा की है साडे कोल एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बेटा? डिवाइस करा रहा हूं बस मैं। सब्स्टिट्यूशन में एक्स की वैल्यू पहले से निकाल के दूसरे में पुट कर दो। एलिमिनेशन मेथड में एक्स के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में सेम करके सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्स के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में सेम करके सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस दैट विल गिव यू द आंसर। इतनी बात समझ में आई है? सब्स्टिट्यूशन में एलिमिनेशन मेथड तुम लोग को पता होना चाहिए। चौथा क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा दो लाइन से ये सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करें। ये हम लोग रिकैप ले रहे हैं अभी चैप्टर का। दो लाइन्स हमारे पास, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वी हैव टू लाइन्स। मेरे प्यारे बच्चों कितनी लाइन्स है हमारे पास? दो लाइन्स है हमारे पास। ये दोनों क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन्स है। अब दो लाइन से इसको ले लो L1 नाम और इसको ले लो L2 नाम। अब बच्चों दो लाइन्स अगर है हमारे पास तो दो लाइन्स आपस में कैसी हो सकती हैं? तीन टाइप्स की हो सकती हैं। वेरी गुड। या तो इंटरसेक्टिंग L1 L2, ठीक है, या दोनों लाइन्स पैरेलल हो सकती हैं L1 L2, या बेटा दोनों लाइन्स कोइंसिडेंट। ये L1 है। L1 कोइंसिडेंट मींस क्या होता है? एक के ऊपर एक, और इसी में ही L2 है छुपी हुई। L2 कोइंसिडेंट, ठीक है। तो अगर बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो हमारे पास जो कंडीशन होती है तुम्हें पता होनी चाहिए। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 फॉर यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन कितने होंगे इंटरसेक्टिंग लाइन के? एक यूनिक सोल्यूशन। पैरेलल है तो नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन कब आते हैं बेटा? जब ग्राफ में लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या कोइंसिडेंट होती है, ठीक है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में बोलते हो, बता दूंगा मैं तुम्हें। इसमें सोल्यूशन नहीं है। ये क्या हो जाएगा? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। याद होना चाहिए। जैसे मुझे याद है ना, वैसे मैं चाहता हूँ मेरे हर एक प्यारे बच्चे को वो चीजें ऐसे याद होनी चाहिए। ये क्या है? कोइंसिडेंट। इनके सोल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशंस। इनफाइनाइट सोल्यूशंस आर देयर। इसकी कंडीशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ऐसा कुछ कुछ होना चाहिए, ये होना चाहिए। और बेटा इंटरसेक्टिंग और इसमें इंटरसेक्टिंग और इसमें क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस में, ये इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग लिख लो सब कुछ। ये पैरेलल है और ये क्या है बच्चा? कोइंसिडेंट लाइंस। अब यहां पे बेटा देखोगे कि जिनके जिनके सोल्यूशन है, ये यूनिक सोल्यूशन एक सोल्यूशन, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो कंसिस्टेंट क्या होते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस जिनके सोल्यूशन होते हैं। जैसे एक होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरी होगी कोइंसिडेंट लाइंस। ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। इनकंसिस्टेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इनकंसिस्टेंट क्या होता है? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस क्या होता है बच्चों? जो सोल्यूशन नहीं होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है? इतनी बातें हमारे चैप्टर में, ठीक है, इतनी बातें हमारे चैप्टर में। ये तुम लोग को कंडीशंस याद होनी चाहिए। जैसे मुझे याद है वैसे, एक सेकेंड ना, जैसे मुझे याद है वैसे आई होप सो तुम लोग को भी याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। सो नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। वेट अ सेकेंड, अब आएंगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। इतना जैसे मुझे याद था वैसे कंडीशन तुम लोग को याद होनी चाहिए। नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सेशन को पॉज करो बेटा, मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो मोर देन एनफ है।
जो क्वेश्चन मेरी जान हम लोग करा रहे हैं मोर देन एनफ है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी कवर किए हैं, एक अलग से भी आएगा, बट या वी आर स्टिल कवरिंग द वर्ड प्रॉब्लम्स आल्सो इन दिस सेशन। सेशन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, तब कमेंट करो, सोल्यूशन अभी मत देखना, सोल्यूशन देखोगे पाप चढ़ेगा, तो सोल्यूशन देखने नहीं है, सॉल्व करो, कमेंट करो यस सर आता है, चलो फिर आगे बढ़े। सॉल्व कर, पॉज कर लिया, करा जाए सॉल्व, करा जाए सॉल्व, बहुत बढ़िया। पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन 2x इक्वल्स टू 5y प्लस 9, एक है हमारे पास 2x इक्वल्स टू 5y प्लस 6, इसको ना एक तरफ कर लो, इन दोनों को लेफ्ट साइड ले जाओ, ये हो जाएगा 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक हमारे पास ये आ गई। दूसरी क्या है हमारे पास इक्वेशन, 15y इक्वल्स टू 6x माइनस 18, अब 15y को इधर ले जाओ, एक ही साइड ले आओ ना, 6x माइनस 18 माइनस 15y इक्वल्स टू 0, सही से लिख लो, 6x माइनस 15y माइनस 18 इज इक्वल्स टू, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। वी हैव टू चेक द कंडीशन कैसी है, इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट, अभी तक तो तुम लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, अभी तक तो तुम लोगों ने तो आंसर निकाल लिया होगा, हाँ है ना, ऐसे ही जल्दी जल्दी करना है, आ गया, हाँ ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को पहले चेक करो, 2 अपॉन 6 और माइनस 5 अपॉन 50, कटपिट 1/3, कटपिट 1/3, ये तो इक्वल आ रहा है, ये तो इक्वल आ रहा है। अब इसी में c1/c2 भी कर लो, c1 बटा c2, अभी इक्वल है कि नहीं वो चेक करेंगे, अभी बेटा इक्वल है कि नहीं वो चेक करेंगे, अभी वो काटा पीटी करके देख लेंगे। बट c1 क्या है -6, c2 क्या है -18, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये भी कितना हो गया 1/3। सो एज वी आर सीइंग है, क्या हम लोगों ने देखा बेटा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन, तीनों बराबर, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों बराबर, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सो बेटा लाइंस कैसी हैं, लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट, जब तीनों बराबर आती हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट, और सॉल्यूशंस कितने होते हैं, सॉल्यूशंस कितने होते हैं मेरी जान, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। मैं फिर कह रहा हूं बेटा डिस्क्लेमर देख लो, अगर तुमने ग्राफ के क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस है तो लेक्चर वाइज सेशन डाला हुआ है हम लोगों ने, चैप्टर का 4 या 3 सेशंस है, उसमें मेक श्योर तुम लोग देख, यू हैव टू वॉच दैट, ओके। मेरे हिसाब से देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये कंसिस्टेंट है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, क्या ये दोनों लाइन कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट क्या होता है, या तो इंटरसेक्टिंग हो या बेटा कैसी हो, कोइंसिडेंट हो, मोटा मोटा बोला जाए जिनके सॉल्यूशन हो, जिनके क्या हो, सॉल्यूशंस हो। तो क्या है हमारे पास दो लाइंस, 3x/2 प्लस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू 7, 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 40। करो, हम लोग पहले इंटरसेक्टिंग चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, अरे इसी में ही चेक कर लेंगे। अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेशन को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से, सेशन को बेटा पॉज करो, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब तुम्हें और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इन सब चीजों की, ठीक है, तभी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। a1 क्या है 3/2 और a2 क्या है 9 इक्वल्स टू b1 क्या है 5 बटा 2, अभी हम चेक कर रहे हैं इसको, 3 1 जा 3 जा, ये हो गया 1/2, तो ये 2 नीचे आया, ये हो गया 1/6 और 1/2, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। So yes, the pair of these lines are consistent, intersecting. Yes, yes, लिखोगे कैसे, yes, pair of 3x/2 plus 5y/3 equals to 7 and 9x plus 10y equals to 14 are consistent. That is they have unique solution, they has unique solution, एक ही सोल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों, इट मींस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ऐसे इंटरसेक्ट करते, कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर मेरे प्यारे बच्चा, क्या ये बात मेरे प्यारे चैंपियंस को समझ में आई है,
मजा आएगा तो समझ आएगा, समझ आएगा तो मजा आएगा। चल क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड, फाइंड वेदर द लाइंस representing the pair of linear equations intersect at a point, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। नाउ चेक करते हैं बेटा ये 3/2x। सेशन को पॉज, वर्डिंग ध्यान रखो, सेशन को पॉज करो बेटा, सेशन को पॉज करो मेरी जान, खुद से सॉल्व। 3/2x प्लस 5/3y equals to 7 and 3/2x प्लस 2/3y equals to 6। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? देखो इसको और इसको लो, 3/2, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं मेरे प्यारे बच्चों, नहीं। क्या कंडीशन है? पहला a1/a2 b1/b2 चेक करो, यहीं से आंसर निकलेगा यार, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, मे बी आई एम रॉन्ग। a1 क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन 3/2। a2 क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन 3/2। b1 क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन 5/3। द कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन 2/3। 3 से 3 कटा, 3/2 से 3/2 कटा, 3/2 से 3/2 कटा, कितना आ गया? 1/1 इक्वल्स टू, वेट 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 वेट, 3/2 से 3/2 कटा, 1/1 आया इक्वल्स टू 3 से 3 कटा 5/2। दे आर इक्वल? नो, दे आर अनइक्वल। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। एंड हेंस इफ a1/a2 is not equals to b1/b2, it means lines are intersecting। लाइंस कैसी है बेटा? इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी है? लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। लाइंस कैसी है? इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पे। इज इट क्लियर? क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई है? मेरे प्यारे चैंपियंस को ये बात समझ में आई? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे चैंपियंस को, क्या ये बात समझ में आई? लेट मी नो दिस थिंग फास्ट। क्या मेरे प्यारे चैंपियंस को क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर टू माय डियर बच्चा पार्टी? सेशन को यहीं पर पॉज करो, समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। अगला, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, सच्ची बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, आई एम सेइंग फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट दैट दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सर ऐसा है क्या इस क्वेश्चन? सर ऐसा है क्या इस क्वेश्चन जो आप ऐसे कह रहे हो कि यार ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है? और चलो देखते हैं। फाइंड वेदर द लाइंस, find whether the lines represented 2x plus y equals to 3, 4x plus 2y equals to 6 are parallel, coincident या intersecting है क्या? ये आओ चेक कर लो, चेक कर लो। कंडीशन a1/a2 और b1/b2 पहले चेक करो, ट्रिक मैंने तुम्हें सिखाई है। a1 क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। a2 क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन 4। y का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे 2। ये दोनों बराबर है, देखो ये 1 टाइम 2 टाइम, ये 1/2 1/2 आ गया। अब यहीं पर ही c1/c2 डाल दो, अगर नॉन इक्वल आ जाएगा तो पैरेलल हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा तो कोइंसिडेंट। तो ये 3/6, ये भी 1/2, ये बराबर आ गया। 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1, ये इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया। तो हमारे पास आया a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2। lines are in coincident। लाइंस कैसी मेरे प्यारे बच्चों? कोइंसिडेंट। लाइंस कैसी मेरे प्यारे चैंपियंस? लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आपस में कोइंसाइड कर रही हैं। लाइंस आर कोइंसाइडिंग ईच अदर। लाइंस आर कोइंसाइडिंग ईच अदर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आया? समझ में आएगा तभी तो मजा आएगा, और मजा आएगा तभी तो समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को। मेरे हर एक प्यारे बच्चों को 4th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी एंड बिल्कुल डिटेल में समझ में आ गया। यस, आओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते। यहीं पर आप लोगों को सेशन को पॉज करना है एंड खुद से सॉल्व करना है।
and this is one of the most important question for MCQ। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं दिल से कह रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर तुम छोड़ के चले गए तो दिक्कत है, छोड़ के चले गए तो दिक्कत है बेटा। दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -7। इसका ना ग्राफ बनाएंगे। सेशन को पॉज करो, पॉज पॉज पॉज, खुद से सॉल्व कर लिया, पॉज करा जाए सॉल्व, बहुत बढ़िया। पहले ही ग्राफ बनाया हम लोगों ने, ये नॉर्मल ग्राफ होता है हमारे पास, ये x डैश y y डैश। पहला क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 किस पे होता है, x एक्सिस पे होता है। ये बात फील आई कि नहीं है, y इज इक्वल टू 0 मतलब y की वैल्यू हमेशा 0 ही होनी चाहिए। y की वैल्यू हमेशा मेरी जान क्या होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए। और y की वैल्यू 0 हमेशा कहाँ होती है, x एक्सिस पे होती है। y की वैल्यू 0 हमेशा कहाँ होती है बच्चों, x एक्सिस पे। सो ये हमारी y इक्वल टू 0 की लाइन हो गई, ये हो गई y इज इक्वल टू 0 की लाइन। दूसरा y इज इक्वल टू -7, पहले y इक्वल टू -7 कहीं यहां पर होगा, y की वैल्यू हमेशा -7 होनी चाहिए, y की वैल्यू हमेशा -7 होनी चाहिए, x चेंज हो सकता है, तो ये हो गए y इज इक्वल टू -7। अब ये दो लाइंस जो है, ये L1 ऊपर वाली लाइन है, y इक्वल टू 0, ये L2 लाइन है, आपस में कैसी हैं, हाउ दे आर लुकिंग, कैसी दिख रही है मेरे प्यारे बच्चों। अरे बता, तुम नहीं बताओगे, हम बताएं, अरे बताओ ना कैसी दिख रही है। L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 आपस में क्या है, पैरेलल है, क्या है आपस में, पैरेलल है। और पैरेलल है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इट मींस दे आर इनकंसिस्टेंट। मैंने पूरी कहानी लिख दी, क्वेश्चन में क्या हो देख लेते हैं। हैज नो सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आई है, क्या ये बात समझ में आई है, क्या ये बात समझ में आई है, क्या मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ में आई है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर हुआ है। अरे यार इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में जान बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल बोर्ड्स एग्जाम में। तो इस 10 से ज्यादा मैं तुम्हें कह रहा हूँ नहीं आएगा, भरोसा रखो अपने रतन सर पे, अंधा, यू हैव टू बिलीव मी, बिलीव रखो, होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम आ गया। अब फादर, सेशन को पॉज, सेशन को पॉज, उससे सॉल्व, और बच्चा अच्छे से समझ में आएगा पक्का। द फादर, अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। सो ऑब्वियस है पापा जो है सन से बड़े होंगे। अरे यार इसमें तो कोई डाउट है नहीं, है कोई डाउट, इस चीज में तो कोई डाउट है नहीं। सो लेट सन्स एज बी एक्स, देन फादर्स एज, और पिताजी की एज क्या हो जाएगी, बी, 3 टाइम्स ऑफ सन एज 3x। अरे फील आई कि नहीं है, फील आई कि नहीं है। इन 12 years टाइम, यहाँ रुको, फादर एज इज 3 टाइम्स, वेट, फादर एज को y मान लो, ये क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल्स है ना, फादर एज को y मान लो, सो y इज इक्वल्स टू 3x हो गया। ये बात अब समझ में आई है, अब समझ में आई है, वेरी गुड। इन 12 years टाइम, आफ्टर 12 years, आफ्टर 12 years, सन की एज क्या हो गई, सन्स एज बी x प्लस 12, फादर्स एज, फील करना है इस क्वेश्चन को, y प्लस 12। अब समझ में आया होगा, अब समझ में आया होगा, फादर की एज हमने y मानी, सन की एज हमने x मानी, इतनी बात तो क्लियर है। x हमने मानी, जो क्वेश्चन में था, फादर इज 3 टाइम्स ओल्ड एज सन, 3 टाइम्स सन से एज, सन की एज से, ठीक है। इन 12 years आगे बढ़ा दिए, he will be twice as old as his son after 12 years, father is y plus 12, father is twice as old as his son, 2 times x plus 2। सॉल्व करो, y plus 12 is equals to 2 अंदर मल्टीप्लाई करा, 2x प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू 12 24। अब इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 12 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई, 24 माइनस 12 इज
प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये मिल गई मेरे प्यारे बच्चों, अरे बोलो हाँ है ना, मिल गई मिल गई। y की वैल्यू 3x से पुट कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। y की वैल्यू 3x मेरे प्यारे बच्चों पुट कर दो, 2x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। द वैल्यू ऑफ माइनस x विल बी माइनस 12, माइनस माइनस प्लस हुआ, द वैल्यू ऑफ x इज 12 years। क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन प्यार से बनानी है, क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन प्यार से अगर तुमने बना ली, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, भरोसा रखो, ये रतन सर पे तुम्हें भरोसा रखना पड़ेगा। प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन हमने क्या मानी थी, x, और वो कितनी हो गई, 12 years। प्रेजेंट एज ऑफ फादर निकालेंगे हम लोग, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, वो बेटा कितनी हम लोगों ने मानी थी, y मानी थी, y इज इक्वल्स टू 3x था कि नहीं। सो y की वैल्यू आ गई 3 इंटू 12 विच इज 36। पिताजी 36 साल के, बेटा हमारा अब 12 साल का, और हमने वैल्यूज निकाल दी। किसकी बात थी, अच्छा किसी का नाम नहीं था। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर टू माय डियर चैंपियंस, लेट मी नो। प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को क्या ही क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ? क्या ये क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हुआ? माय डियर चैंपियंस, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? मेरे प्यारे चैंपियंस को क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया? प्यारे चैंपियंस को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट वेट वेट, ये रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया लेक्चर्स में, ये टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन। एक्स का यहाँ पे देखो कुछ ज्ञान है, पहले लिख लेते हैं। 19x माइनस 17y इक्वल्स टू 55, 17x माइनस 19y इक्वल्स टू 53। इसका x का कोफिशिएंट इधर के y के बराबर है, y के कोफिशिएंट के, है कि नहीं? एंड इधर y के कोफिशिएंट इधर के x के कोफिशिएंट के बराबर है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? इधर के x का कोफिशिएंट इधर के y के कोफिशिएंट के बराबर है। पहली इक्वेशन के x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के बराबर है। दूसरी इक्वेशन के x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के बराबर है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई है? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस। जब भी बेटा ऐसी कोई कंडीशन आती है और अगर x y निकालना हो, मैं तुम्हें अभी सिखा देता हूँ, ऐसी कोई इक्वेशन आती है और x y निकालना होता है तो इक्वेशन को ऐड करते हैं, एक इक्वेशन मिलती है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक इक्वेशन मिलती है, देन वी कैन फाइंड दैट। बट यहाँ पे हमको सिर्फ x माइनस वाई निकालना है, देन वी विल सब्ट्रैक्ट। सिंपल है, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दो। 19 माइनस 17 2x माइनस 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 प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, एंड दैट 17 माइनस 19 विल बी, वेट माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 2y। होगा नहीं होगा? होगा। इक्वल्स टू, वेट कहीं गलती, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड अप करेंगे, इसको ऐड करेंगे। x माइनस वाई आया क्योंकि दोनों माइनस, हम लोग ऐड कर देंगे, इसको क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। 19 प्लस 7, 9 प्लस 7 कितना होता है, 6, 1 कैरी 36x। समझे बात? प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, बट साइन माइनस का लगेगा। 19 प्लस 17 36y। अब समझ में आ गया होगा। इसको ऐड करेंगे 5 6 7 8 1 0। क्या इक्वेशन मिली, 36x माइनस 36y इक्वल्स टू 100। टेक 36x कॉमन, x माइनस y इज इक्वल्स टू 108। x माइनस y की वैल्यू क्या मिली, 108 अपॉन 36। 36 1 36 3 टाइम्स, द वैल्यू ऑफ x माइनस y इज 3। x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट। सी ऑप्शन बेटा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई है? मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई है? लेट मी नो दिस थिंग। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, सेशन को पॉज किया करो, क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, एंड देन ट्राई टू कमेंट।
उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। 7th क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ेंगे अपन 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। सेशन को पॉज करोगे और खुद से सॉल्व करोगे। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 18। सो लेट फ्रैक्शन मान लेते हैं हम लोग x अपॉन वाई, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x, एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मेरी जान, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर y हो जाएगा, न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y हो जाएगा। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 18। सो न्यूमरेटर कितना x, डिनोमिनेटर y, x प्लस y इज इक्वल्स टू 18। ये बात समझ में आई। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 2, अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से इंक्रीज कर दें, फ्रैक्शन लिखे रहो, अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से इंक्रीज कर दें, देन द फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। इक्वेशन निकालो जल्दी से इसमें से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2। यह आ गई दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या थी मेरी जान, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18। क्वेश्चन आस्क्स अस टू फाइंड दी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को एक्स वाई वाई माना था, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की हम लोग को बेटा वैल्यू निकालनी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बेटा एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी y प्लस 2/3। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, इसको उठा के इसमें पुट कर, इसको उठा के उसमें पुट कर दिया, तो x की वैल्यू y प्लस 2/3 प्लस y इज इक्वल्स टू 18। एक 3 एज अ एलसीएम, y प्लस 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 18। समझ में आ रही है बात। तो ये देखो बेटा, y प्लस 2 प्लस 3y, 3y प्लस y विल बी 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 इधर गया 18 इंटू 8 3 जा 24, 2 कैरी 54, 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 54, 2 को इधर ले आए, 4y is equals to 54 minus 2 which is 52. So the value of y will be 52 by 4, 13. y के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कितनी आई है, 13 आ गई। डिनोमिनेटर आ गया, दिस इज योर डिनोमिनेटर, दिस इज नथिंग बट योर डिनोमिनेटर। क्या ये डिनोमिनेटर है, इतनी बात क्लियर। डिनोमिनेटर मिल गया। नाउ 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 न्यूमरेटर x की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करेंगे मेरी जान, न्यूमरेटर x की बात, न्यूमरेटर x की बात करेंगे। x के लिए y प्लस 2/3 थी, x के लिए क्या थी y प्लस 2/3, y इज 13 प्लस 2/3 विच इज 15/3, वैल्यू इज 5। x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 5। सो x की वैल्यू कितनी है 5 है, y की वैल्यू कितनी है 13 है। फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास बेटा, x बटे y, x की वैल्यू कितनी आई 5 आई, y की वैल्यू 13 आई। क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द फ्रैक्शन, दिस विल बी योर फ्रैक्शन। ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्या है फ्रैक्शन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, प्लीज लेट मी नो दिस थिंग फास्ट। क्या ये बात समझ में आई है, क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर हुई है, लेट मी नो दिस थिंग एज फास्ट एज पॉसिबल। क्लियर हुई है ये बात, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस टाइप के क्वेश्चन अभी और है सेशन, इस टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों और है, जरूरी नहीं सिर्फ यही, अभी और भी है, अभी और भी हैं इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास। वी हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो, अभी और भी इस टाइप के क्वेश्चंस, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस मेरी जान और भी हैं। आगे किया जाए, आगे किया जाए। क्या था ये क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये, क्वेश्चन नंबर 8 इज क्लियर, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे, एनसीईआरटी का, बट दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेशन को पॉज करो, कुछ तो सॉल्व करो जल्दी से। 10 क्वेश्चन के बाद हम सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, ठीक है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller angle by 18 degree. We have two angles. Let larger angle be x, smaller be y. The larger of two supplementary, they are supplementary angles. They are supplementary angles. So sum of these angles will be 180 degree. Sum of these angles will be 180. So smaller angle, larger of two angles exceeds the smaller by 18. बड़ा वाला एंगल जो है, हमने x बड़ा माना था, बोलो हाँ है ना, माना था कि नहीं, माना था कि नहीं। जो बड़ा एंगल है मेरे प्यारे बच्चों, छोटे एंगल को 18 से बढ़ा रहा है, यस और नो। बड़ा वाला एंगल छोटे वाले को 18 से बढ़ा रहा है। फाइंड देम, वी हैव टू फाइंड करना। x की जगह इसको पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन, x की जगह इसको पुट करा, y प्लस 18, बहुत आसान हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? y प्लस y विल बी 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 18 इधर गया, माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, 2 और 17 माइनस 1 इज 180। 2y के लिए 182 आ गई, ओ सॉरी 17 माइनस 1 160, 160, सॉरी फॉर दिस। द वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी 162/2, कट पिट के 81 आए। y के लिए कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटू सा एंगल कितना आ गया, 81। नाउ क्वेश्चन आस्क अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड देम, दोनों निकालने हम लोगों को। x की वैल्यू हमने क्वेश्चन में पढ़ी थी, छोटे एंगल को 18 से बढ़ा रहा है, छोटे एंगल को एक्सीड कर रहा है 18 से, यस और नो। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी y की वैल्यू 81 प्लस 18 व्हिच इज 99। द वैल्यू ऑफ x इज 99। जो बड़ा एंगल है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 99 डिग्री, और जो छोटा एंगल है वो कितना है हमारे पास, 80। आई होप सो दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आई होप सो ये छोटी सी बात तो यार हलवा पूरी बना के क्लियर हो गई होगी, यस और नो। ये छोटी सी बात तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, यस और नो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लेट मी नो दिस थिंग फास्ट। सेशन को यहीं पर पॉज करो, जल्दी से बताओ क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हुई है? क्या मेरे बच्चों को ये बात क्लियर हुई है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बात क्लियर हुई है? जल्दी से बताओ यहीं पर ही, सेशन को पॉज करके, ज्यादा नहीं, यहीं पर ही। I just want you to give the answer that it is clear to, because this is important question, that's why I'm asking। अगर ये क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं क्लियर है तो बता सकते हो, समझा दो। नहीं क्लियर है तो बता सकते हो, समझा दो। ओके, I hope so it is clear, I hope so it is clear, I am hoping that it is clear to everyone। वेरी गुड बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारे पास आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ब्रेक व्रेक नहीं लेंगे, ब्रेक व्रेक नहीं लेंगे, एक ही बार में इसको खत्म करेंगे, ठीक है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। खत्म। सेशन को पॉज, सेशन को पॉज, अगर आता है तो खुद से सॉल्व करो। मेरी प्यारे बच्चों बात माना करो, खुद से सॉल्व किया करो क्वेश्चन। रतन सर की बात मान लो, जो मास्टर तुम्हारे सामने बैठा पिछले साल 200 से ज्यादा 100 लोग के मार्क्स प्रोड्यूस करे, तो मजाक नहीं है, तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा, तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा, ऐसे मजाक नहीं, तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होंगे बेटा, इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होंगे मेरी जान, इक्वल। सो अपोजिट साइड्स विल बी, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स का मतलब इस डायग्राम में ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। वेट 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 वेट, ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा, दूसरा ए डी इक्वल्स टू सी बी हो जाएगा। ये बात समझ में आई है? क्या ये बात मेरे प्यारे चैंपियंस को क्लियर? बताओ जल्दी से, इज इट क्लियर? तो देखो बच्चा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, एडी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। दो इक्वेशन आई है मेरे प्यारे बच्चों, प्यार से इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13,
दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x माइनस एक्स विल बी 2x माइनस माइनस प्लस y और y कट गया इक्वल्स टू 7 minus 13 will be minus 6. So 2x is equals to minus 6. The value of x will be minus 6 by 2, which is equals to minus 3. x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 3. क्वेश्चन में ये तो पूछा था x और y निकालना है. सर क्या x y नेगेटिव हो सकते हैं? हो सकते. साइड नेगेटिव नहीं हो सकती बट इट कैन बी नेगेटिव. अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 था. x के लिए मेरी जान क्या आ रही है माइनस 3 plus y is equals to 13. The value of y will be 13 plus 3, which is equals to 16. y की वैल्यू 16 आ रही है और x की वैल्यू माइनस 3 आ रही है. आई होप सो दिस इज क्लियर टू सेशन. आंसर मैच कर रहा है. दिस आंसर इज मैचिंग विद योर आंसर. मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ क्या ये आंसर तुम्हारे आंसर से मैच कर रहा है? क्या ये आंसर तुम्हारे आंसर से मैच कर रहा है? मेरी प्यारी जनता जल्दी से बताओ. इज इट मैचिंग विद योर आंसर? अगर मैच कर रहा है तो सेशन को पॉज करो और कमेंट में लिखो मैच्ड सर. यहीं पर अभी तुरंत मैच्ड सेशन में कमेंट करके बताओ यस सर इट इज मैचिंग विद आवर आंसर. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेट अ सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले वेट अ सेकंड. एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. यस 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 एवरीथिंग इज फाइन अकॉर्डिंग टू मी. एवरीथिंग इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नोट करो जल्दी से. 11th क्वेश्चन है बेटा ये हमारे पास. 11th क्वेश्चन है बेटा ये हमारे पास. दिस इज योर 11th क्वेश्चन. This is your 11th question. This is your beautiful 11th question. Beautiful sir. 11th question है हमारे पास. Beautiful sir 11th question. करा जाए सॉल्व. रेडी हो सारे लोग सॉल्व करने के लिए? जल्दी से बताओ बेटा. आर यू ऑल रेडी फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन? यस वेरी गुड. चलो 10th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये. Half the difference between two numbers is 2. Let two numbers be x and y. डिफरेंस की बात है तो एक चीज याद रखना, एक नंबर को दूसरे नंबर से बड़ा लेना पड़ेगा. x is greater than y. I am assuming that x is greater than y. Half of the difference of these two numbers is 2. सेशन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो मेरी जान. सेशन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करोगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा. हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2 को इधर ले जाओ. x minus y is equals to 2 into 2. X minus y is equals to 4. The sum of the greater number and twice the smaller number is 13. The sum of the greater number is x plus twice the smaller number twice of y is 30. The sum of greater number and twice the smaller number is 30. फिर से वही बात. Half of the difference of two numbers is 2. The sum of greater number and twice the smaller number is 13. दो इक्वेशन आ गई अपने पास. क्या क्या? x plus 2y is equals to 13. कहाँ लिख दिया मैंने ये? ठीक है. x minus y is equals to. इतनी बात समझ में आई है मेरी जान? इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ. 2y plus y is 3y is equals to. इसको माइनस करेंगे 30 minus 4 is 9. 3y की वैल्यू अपने पास प्यार से कितनी आ गई 9. द वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी 9 by 3 which is y की वैल्यू कितनी आ गई 9 by 3 which is 3. y की वैल्यू आ गई. अब x की निकाल लो यार इसमें पुट करके. we know that x minus y is equals to 4. x की वैल्यू आ जाएगी 4 plus y, 4 plus 3x की वैल्यू. द वैल्यू ऑफ x will be 7. x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई. इज इट क्लियर? x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 3. इज इट क्लियर? दो नंबर्स आ गए, दो नंबर्स आ गए. यस और नो? दो नंबर्स आ गए. जल्दी से बताओ क्या बेटा ये बात समझ में आई है? क्या मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ? तरह मेरे प्यारे बच्चों में चीज़ें समझ आ गई है ना? क्वेश्चन नंबर 11 इज क्लियर टू एवरीबडी. क्वेश्चन नंबर 11 इज क्लियर टू एवरीबडी. प्लीज लेट मी नो दिस थिंग. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों में चीज़ें समझ आ गई है ना? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों में चीज़ें समझ आ गई है ना? समझ आनी चाहिए. समझ आएगा तभी तो मजा आएगा और मजा आएगा तभी तो. ठीक है चल बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12.
So make sure to do this. Till then I am coming. I am taking 3-4 मिनट बस आगे, जब तक इसको जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, बस 2-3 मिनट में आगे जल्दी से। 12 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। I want the answer from you all. Wait a minute, just for 2 to 3 minutes. I'm taking the break of just 3 minutes. After 3 to 4 minutes, I will be there. Okay, I'm coming. ओके, सो आई एम बैक मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आई एम हियर। चलो, अब फ्रैक्शन बिकम, अब तक सॉल्व कर लिया होगा, कमेंट में आंसर बता दिया होगा, हाँ या ना? कमेंट में आंसर बताया कि नहीं बताया? बहुत बढ़िया। द फ्रैक्शन बिकम, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई, लेट फ्रैक्शन बी x upon y. The fraction become 1 by 3 when 1 is subtracted from numerator. अगर हम लोग 1 न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। इक्वेशन समझ में आई है? फ्रैक्शन x बटे y लिया, मतलब न्यूमरेटर इज x। सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ।
न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। डिनोमिनेटर को मेरे प्यारे बच्चों में क्या मान लेंगे, y। 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by and now and it becomes 1 by 4 when 8 is added to denominator। पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू y। 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y। डब्बे में बंद कर लिया, डब्बे में डब्बा, डब्बे में तुम, डब्बे च वैल्यू। ओके एंड इट बिकम्स 1 by 4, फ्रैक्शन बन जाएगा 1 by 4 when 8 is added to denominator। डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 8 को ऐड, सो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 4x इक्वल्स टू y प्लस 8। दो इक्वेशन मिल गई अपने को, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिल गई। y की वैल्यू पहले से उठा के दूसरे में पुट कर, 4x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू पुट करेंगे 3x माइनस 3 प्लस 8, 3x इधर जाएगा, 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इज 8 माइनस 3 इज 5। 8 माइनस 3 मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 5 है। 4x माइनस 3x विल बी x इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू मेरी जान कितनी आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 5 आ गई। नाउ इफ x इज इक्वल्स टू 5, इसमें पुट कर दो 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 8। x की जगह 5 पुट करा, 20 इज इक्वल्स टू y प्लस 8। 8 को इधर ले गया, माइनस कर दिया, 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू y। 20 माइनस 8 मेरी जान कितना होता है, 12। द वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी 12। y के लिए कितनी आ गई 12, x के लिए कितनी आ गई 5। द फ्रैक्शन जो हम लोगों ने माना था, फ्रैक्शन हमने क्या माना था मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y। वो मीम तुमने देखा होगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, वो रश्मि जी ने बोला था, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू हर, बट वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। मेरे को मैथ्स में दिखा ऐसा वाला मीम, आई थिंक तुम लोगों ने देखा होगा, बिग बॉस वाली लड़ाई। मैं देखता नहीं बिग बॉस, ठीक है, बट यार मैंने नहीं देखा है, बहुत पहले जब मैं छोटा था, बहुत पहले की बात है। तो ये वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, 5/12। दिस इज योर आंसर। द फ्रैक्शन इज 5/12। 5/12 विल बी योर फ्रैक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आई? जल्दी से बताओ, क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? 12th क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन ना बच्चे गलत करते हैं, अरे बहुत बच्चा गलत करता है, मैं कह रहा हूं बहुत बच्चा गलत करता है। भरोसा ना अपने मास्टर पे, ये बच्चा सच में, ये क्वेश्चन बच्चा बहुत बच्चा गलत करता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चा गलत करता है। फादर एज लेट फादर एज लेट रुको रुको, फादर एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस। ओके ओके, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 children। let sum of ages let sum of ages of his 2 children be x। दोनों के सम की एज हमने कितनी ले ली, x ले ली। let sum of ages of his 2 children be x। दोनों बच्चों की एज का सम हमने x ले लिया। and let father's age be y। अभी तो बड़ा आसान है क्वेश्चन, दोनों बच्चों की एज को हमने x मान लिया, दोनों बच्चों की एज को हमने x मान लिया। father age is 3 times the sum of ages, so y is equals to 3 times the sum of the ages of 2 children। अभी मजा आएगा ना बीडू, अभी मजा आएगा। आफ्टर 5 years, चलो यहां लिखो, आफ्टर 5 years फादर्स एज पे आते हैं। सबसे पहले फादर्स एज 5 साल बाद पापा की एज पे आते हैं। पापा की एज 5 साल बढ़ जाएगी y/5। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। आफ्टर 5 years एजेस ऑफ हिज 2 children। पांच साल बाद बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, मतलब बच्चे 5 साल बाद, ये बच्चे नहीं गलती करते हैं, बट हाँ जो तुम लोग गलती कर सकते हो यहाँ पे, बच्चे करते हैं 5 साल बाद x+5, जो कि गलत है। दो बच्चे हैं, एक नहीं, x में 2 बच्चे घुसे हुए हैं, x में 2 बच्चों की एज घुसी हुई है। अरे यार, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 children हमने x माना था, तो एक पहले तो एक बच्चा 5 साल बढ़ेगा तो दूसरा भी तो 5 साल बढ़ेगा। फील करो इसे, फील करो इस चीज को, फील करो।
सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन का मतलब ये हुआ बेटा दो बच्चे हैं, 5 साल बाद अगर एक बच्चा +5 होगा तो दूसरा भी तो +5 होगा। ऐसा थोड़ी कि तुम अगर +5 हो रहे हो तुम्हारा भाई 5 साल नीचे हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। गंदी बातें नहीं करते, गंदी बातें नहीं करते। होता है ना ऐसा कि अगर एक 5 बढ़ रहा है दूसरा ही बढ़ेगा, बिकॉज एक्स में ना 2 बच्चा है, एक्स वाली वेरिएबल में 2 बच्चों की एज है, 2 बच्चों की एज है तो 2 × 5 होगा, हो जाएगा x+। आफ्टर 5 years पापा की एज होगी y+5 और बच्चों की एज होगी x+10। क्वेश्चन किया साढ़े को, आफ्टर 5 years हिज एज इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। आफ्टर 5 years फादर्स एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। y+5 इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2x प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 20, 2x प्लस 2x प्लस 20। अब y के लिए 3x से पुट कर दो यहाँ पे, 3x प्लस 5 वी आर यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड है, सब्सटीट्यूशन 5 इधर चला गया, 3x minus 2x equals to 20 minus 5, the value of x comes out to be 50। x के लिए कितनी आ गई बेटा 15। the x is sum of ages of two children, तो यहाँ पे लिख लो sum of ages of two children, चिल्ड्रन नहीं चिल्ड्रन, रुको बच्चे कमेंट करेंगे सर आपको स्पेलिंग नहीं आती, सर दोनों स्पेलिंग नहीं आती। सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन इज 15 years। क्या ये बात समझ में आई बच्चा, क्या ये बात क्लियर हुई है? दूसरा क्या हमारे पास फादर एज निकालना हम लोग को, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर थी मेरी जान 3 टाइम्स ऑफ एक्स, y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स और x कितना है 15। एज ऑफ फादर इज 15 into 3 45 years, 45 years is correct। इज इट क्लियर? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 13 इज क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर 13 इज क्लियर टू यू? लेट मी नो दिस थिंग फास्ट। क्या मेरे प्यारे बच्चे ये चीज़ें समझ आ गई हैं ना? मेरे प्यारे प्यारे शेरा नु ये चीज़ें समझ आ गई हैं? लेट मी नो दिस थिंग एज फास्ट एज पॉसिबल। शेरा जल्दी दसो क्या ये बात समझ में आई है बेटा? क्या ये बात समझ में आई है बेटा? लेट मी नो दिस थिंग एज फास्ट एज पॉसिबल, लेट मी नो दिस थिंग एज फास्ट एज पॉसिबल। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 13? बढ़िया तरीके से समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 13। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब अच्छे क्वेश्चन है, होमवर्क मिलोगे क्वेश्चन, होमवर्क चलोगे क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। और इसका आंसर बेटा आप लोग कमेंट करो, यू हैव टू कमेंट द आंसर ऑफ दिस विद टाइम स्टैम्प। कमेंट करोगे आंसर। आई वांट द पंक्चुअलिटी, फील आनी चाहिए ऑफलाइन क्लास वाली, फील आनी चाहिए रतन सर की क्लास में ऑफलाइन क्लास वाली की बच्चा इतना सिंसियर है, बच्चा इतना सिंसियर है कि कमेंट करके भी आंसर बता रहा है, बच्चा इतना सिंसियर है कि कमेंट करके भी आंसर बता रहा है। सो फॉर दिस यू हैव टू कमेंट, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from denominator। सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके, सेम क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके बच्चा पार्टी, सेम क्वेश्चन अपने ऑलरेडी कितना है। सो यू हैव टू कमेंट। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आएंगे। वेट, क्वेश्चन नंबर 15, अरे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, सॉल्व बाय एलिमिनेशन में। सेशन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, सेशन को पॉज करो मेरी जान, खुद से सॉल्व। क्या हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू y प्लस 5, पहले y को इधर ले आओ, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। दूसरी क्वेश्चन क्या है? 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 11। बेटा एलिमिनेशन मेथड लगता है तब जब x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में सेम हो, या y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन में सेम हो। नहीं है तो इक्वेशन सेम करते हैं, कैसे करते हैं बट इसमें ऑलरेडी है, कैसे करते हैं बट इसमें ऑलरेडी है। ये तुम्हारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था, सच में सर, सच में ये बेटा बहुत रिपीट करता है ये क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है ये मेरे प्यारे बच्चा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये, सच में दिल से बता रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया अभी तक का, यही सेम क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मैं कोई और क्वेश्चन में बता के तुमको गुमराह कर रहा हूँ, नहीं, सेम क्वेश्चन मेरी जान पूछा जाता है, डिट्टो सेम कॉपी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या करेंगे हम लोग? सिंपल है यार, सब्ट्रैक्ट कर दो,
3x minus 5x will be minus 2x. माइनस 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 प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस, वाई वाई कट गया, समझ में आ गया। माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस, वाई वाई कट गया। 5 माइनस 11, 11 में से 5 गया, 5 6 माइनस 6। सो माइनस 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, द वैल्यू ऑफ x विल बी 6/2 व्हिच इज 3। x की वैल्यू मेरी जान कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी है साढ़े को, 3 आ गई। अब x की वैल्यू किसी में पुट कर दो, इसी में पुट कर देते हैं, चलो 3x is equals to, wait a second, 3x is equals to y plus 5, the value of x is 3, 3 into 3 equals to y plus 5, 9 equals to y plus 5, 5 को उधर ले जाओ, 9 minus 5 is equals to y, the value of y comes out to be 9 minus 5 is 4। y के लिए मेरी जान कितनी आई, 4, और x के लिए मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 3। 15 क्वेश्चन क्लियर है, 15 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है, 15 क्वेश्चन क्लियर है। चक दे फट्टे 16th क्वेश्चन की तरफ, वेट अ सेकंड, 16th क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे। 16th क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में मेरी जान, ये भी आ सकता है। 2 chairs and 3 tables कॉस्ट रुपीज इतना। अभी रुको अभी रुको अभी रुको, लेट कॉस्ट ऑफ 1 chair बी x। सेशन को यहीं पर पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, सेशन को यहीं पर पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, क्योंकि आगे आने वाले 17 18 19 20 क्वेश्चन, अरे सच में दिल से बता रहा हूं बेटा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल से बता रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। लेट कॉस्ट ऑफ 1 chair बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 table बी y, कॉस्ट ऑफ 1 table बी y। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 chair 2x प्लस 3 tables कॉस्ट रुपीज 5650 रुपीज, 5650 रुपीज। अगला 3 chairs and 2 tables, 3 chairs and 2 tables कॉस्ट रुपीज 7100। दो इक्वेशन मिल गई, वी हैव टू सॉल्व देम एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल। क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्या किया जाए मेरी जान, बताओ। व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, कि कौन सा मेथड रतन सर आप करो, कौन सा मेथड रतन सर आप करो। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लें, एलिमिनेशन। यार ये देखो, x का कोफिशिएंट यहाँ है, y कोफिशिएंट यहाँ सेम है, ये दोनों सेम है। अरे ये क्या है बे, सॉरी ये क्या है रे, ये तो बड़ा सिंपल है। ऊपर क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7100, दोनों को कर दो ऐड। 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12750, खत्म। टेक 5 एज अ कॉमन, x प्लस वाई, ये मैंने तुम लोग को सिखा रखा हुआ है। जब भी ऐसा कुछ हो, x का कोफिशिएंट पहले से दूसरे y से मिल रहा हो, y का कोफिशिएंट पहले से दूसरे x से मिल रहा हो, तो इस टाइप के करेंगे हम लोग। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12750 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 टाइम 10 27, 5 25 25 50। x प्लस वाई का वैल्यू 2550 आ गया मेरी जान। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन को फिर से सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 565, 3x माइनस 2x इज x, 2y माइनस 3y प्लस माइनस 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 y इज इक्वल टू 0। 10 में से 5 गया 5 बचा, 10 में 6 गया 4 बचा, 6 में से 5 गया 1450 आ रहा है, 1450 आ रहा है ना, चेक कर लो बेटा, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। 1450, वेरी गुड, 1450 आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व कर लो, खत्म है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2550, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1450, 1450 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस प्लस 2y इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करें ना, 0 0 5 4 1 2 माइनस 1 1, 2y इज इक्वल टू 1100, द वैल्यू ऑफ y विल बी 1100 बटे 2 विच इज इक्वल टू 550। खत्म, चाक दे फट्टे, बल्ले बल्ले हो गई साडी।
y कितना आया साढ़े कोल ₹550, ₹550 कितना आया? कॉस्ट ऑफ टेबल इज इक्वल्स टू ₹550, ₹550 आ गया साढ़े को। अब कॉस्ट ऑफ चेयर निकालेंगे, इसमें रख दो वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2550। द वैल्यू ऑफ x विल बी 2550 माइनस y का वैल्यू कितना आया था? 550। ओ हो, चेयर महंगी है टेबल से, ऐसा कैसे हो गया यार? ऐसा कैसे हो गया? द वैल्यू ऑफ x विल बी 0002 ₹2000। तो बेटा कॉस्ट ऑफ चेयर आया ₹2000, कॉस्ट ऑफ टेबल आया 550। महंगी चेयर थी, नील कमल की थी। नील कमल इज द बेस्ट ब्रांड जो मुझे पता है, बाकी आई डोंट नो। महंगी चेयर थी टेबल से, गेमिंग चेयर थी। ये भी तो गेमिंग चेयर है बट ये महंगी नहीं है। ठीक है, 16th क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? आएंगे हम लोग 17th क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। करा जाए इसको सॉल्व। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, आओ देखते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ, इस हमारा कौन सा क्वेश्चन सर? क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्संस इज 9:7। लिखो पहले, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन बी 9:7 हम लोग को दे रखा है मेरी जान। अब क्या करेंगे हम लोग, लेट इनकम बी एक्स, इनकम को एक्स मान लेंगे। तो एक पर्सन की इनकम मिल गई 9x एंड 7x, ये मिल गई। ये बात समझ में आई? अगर इनकम एक्स मानी है तो एक्स इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? देयर मंथली इनकम भी 9x एंड 7y, देयर मंथली इनकम बी 9x एंड 7। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। रेशियो कितना हम लोग को दे रखा है? रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर बी 4:3। so let expenditure be y, let expenditure be y। तो देयर मंथली एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? देयर मंथली एक्सपेंडिचर बी 4y एंड 3y। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात मेरी जान समझ में आई है? अब आओ, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपए। देखो 9x इनकम थी एक ए पर्सन की, एक्सपेंडिचर क्या हो, जितना उसने खर्च करा 4y उसने खर्च कर दिया, कितना बचा ले गया? 2000 उसने बचा लिया। यहीं पर दूसरे बंदे ने 7x उसकी इनकम थी, खर्चा हुआ 3y, कितना बचा ले गया? 2000 नाउ आई एम गोइंग टू यूज। क्या ये बात समझ में आई है? इनकम एक्स मानी तो दोनों लोग की मंथली इनकम होगी 9x और 7x। हमने एक्सपेंडिचर y माना तो दोनों लोग का मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 4y एंड 3y। दोनों ने 2000 रुपए बचाए। 9x माइनस 4y, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके, हमने माइनस करा 2000 डाला। अब देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे बेटा, एलिमिनेशन मेथड। y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 3 है। 3 को यहां मल्टीप्लाई करो, 4 यहां पर है तो 4 को यहां मल्टीप्लाई करो, पहली इक्वेशन मिल जाएगी। 3 into 9 is 27x, 3 into 4 will be minus 12y equals to 3 into 2 6000। 4 को यहां मल्टीप्लाई करा, 4 into 7 is 28x minus 4 into 3 will be 12y equals to 4 into 2 is 8000। चक दे फट्टे, माइनस कर दो। 27 में से 28 गया, माइनस x, इसको माइनस करोगे माइनस माइनस प्लस, ये पूरा कट गया, equals to 6000 minus 8000 is minus 2000। so minus x की वैल्यू कितनी आ गई? minus 2000 माइनस माइनस कटा, the value of x will be rupees 2000। तो x is the income, x is the fixed income।
अब सुनो, y भी निकाल लो यार जल्दी से, y भी निकाल लेते हैं। 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। x के लिए कितने है मेरी जान? 2000। 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। 9 इंटू 2000 विल बी 18,000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, सो हो गया 18,000 माइनस 2000 इक्वल्स टू 4y। 16,000 इक्वल्स टू 4y। ये कटा 4000 आया। द वैल्यू ऑफ y इज 4000। एक्सपेंडिचर कितने आए? 4000 रुपीज। फील आई कि नहीं है? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरी जान। फाइंड देयर मंथली इनकम। सो ए पर्सन की मंथली इनकम कितनी थी? 9x। x के लिए कितनी आई है? 2000। 9 इंटू 2000, सो ए वाले की रुपीज 18,000 इनकम हो गई। कितनी? 18,000 इनकम हुई है मंथली। महीने की इनकम कितनी हुई है उसकी? 18,000 रुपया। अब अगर हम बी पर्सन ले लें, बी पर्सन ले लें, उसकी इनकम कितनी है? बी पर्सन की 7x है। 7x 7 इंटू 2000 विच इज इक्विवेलेंट टू 14,000 रुपीज इज मंथली इनकम ऑफ बी पर्सन। और यही हमारा क्वेश्चन था मेरी जान। ये एक्सपेंडिचर पूछ लिया जाए तो y की वैल्यू निकल आई है। 4y 3y पे पुट कर लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्लियरली समझ में आया। समझ में आया कि नहीं बेटा? समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? लेट मी नो दिस थिंग एज फास्ट एज पॉसिबल। क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई है? क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई है? क्या मेरे प्यारे चैंपियंस को ये बात क्लियरली समझ में आई है? लेट मी नो दिस एज फास्ट एज पॉसिबल। मेरी जान जल्दी से बता दो, क्या मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड यार। सेशन को पॉज किया करो, खुद से लिखा करो हाँ सर समझ में आ गई, बिकॉज अगला क्वेश्चन जो आने वाला है, अगला क्वेश्चन जो आने वाला है मेरी जान, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट। अरे इतना इंपॉर्टेंट है ना, नहीं करके जाओगे तो अपना नुकसान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में भी हम लोगों ने इसको किया हुआ। अरे सच में मेरी जान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। डायग्राम बनाओ, डायग्राम। इसमें पूरी फिजिक्स लगेगी, फिजिक्स फिजिक्स। A and B are how much meter apart? 100 kilometer apart. A and B are 100 kilometers apart. One car start from A. केस वन पहले लेंगे हम लोग, दो केसेस इसमें बनेंगे। सेम डायग्राम बनाओ, A B। एक कार A से चली, अनदर फ्रॉम B एट सेम टाइम पे चली, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल्स एट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में गई, दे विल मीट आफ्टर 5 आवर्स। टाइम कितना है मेरी जान? 5 आवर्स। टाइम कितना मेरे प्यारे बच्चों? 5 आवर्स, ठीक है। अब सुनो, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यहाँ पे केस 2 भी बना लेते हैं। थोड़ा सा ये जगह देके यहाँ पे नीचे बना लेता हूँ मैं केस 2। थोड़ी सी जगह देके यहाँ पे केस 2 बना लेते हैं। ए बी, ए और बी। if they travel towards each other, if they travel towards each other, they meet at 1 hour। टाइम कितना लग रहा है मेरी जान? 1 hour। अब सुनो, find the speed of two cars in kilometer per hour। let speed of car A be x किलोमीटर पर आवर। फील आई कि नहीं है? डायग्राम बनाओगे क्लियरली समझ में आएगा मेरी जान, डायग्राम बनाओगे क्लियरली समझ में आएगा। एक्स वाई, और ये भी एक्स वाई, एंड स्पीड ऑफ कार बी वाई किलोमीटर। इतनी बात की फील आ गई है, इतनी बात की मेरे सारे प्यारे बच्चों को इतनी बात की फील आई है कि नहीं? मेरे सारे प्यारे बच्चों को इतनी बात की फील आई है कि नहीं? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्या ये बात समझ में आएगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, अगर वो सेम डायरेक्शन में है, यहां पे लिख लो, इफ दे ट्रेवल
इन सेम डायरेक्शन, ये तुम्हारे फिजिक्स में, देन स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई होगी। अगर सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। इफ दे ट्रेवल अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, देन स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई। स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई होगी। काम खत्म। नेट स्पीड, जिसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, पढ़ा होगा। सो नेट स्पीड क्या आ गई केस वन में, दोनों एक सेम डायरेक्शन में, x माइनस वाई आ गई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई आ गई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, x माइनस वाई आ गया। अब ये निकाला कैसे सर आपने, ये निकाला कैसे, ये मैंने तुम्हें समझा दिया, बट इसका तरीका भी ये करने का, बट ऐसे समझो, ठीक है, ये तरीका तुम्हारा ज्यादा सही रहेगा। अदरवाइज ए बी है, मैंने इसको समझाया था, सी पे जाके मिलेगी, हमको ए बी निकालना है, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी करते हैं। इससे बढ़िया तुम ये समझो जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ चीज, कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस होगी। इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू क्या है, ये x माइनस वाई, डिस्टेंस क्या है 100, टाइम कितना लगा मेरी जान, 5 आवर्स। एक इक्वेशन ये आ गई, काटा पीटी करो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। एक इक्वेशन मेरे मेरे प्यारे बच्चों ये आ गई। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर नाउ? इफ दे ट्रेवल opposite to each other, then speed will be x प्लस वाई। क्या ये बात समझ में आई बच्चा पार्टी, क्या ये बात समझ में आई? नाउ स्पीड अगर x प्लस वाई है तो क्या होगा, क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस, टाइम कितना लगा 1 आवर, x प्लस वाई के लिए कितनी आ गई 100। और दो इक्वेशन है अपन के पास, कौन कौन सी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर पर आवर। दोनों इक्वेशन को अपन ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे बेटा, हम लोग ऐड कर देंगे। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, प्लस 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 माइनस माइनस एक कट गया, 100 प्लस 20 इज 120, 2x की वैल्यू आ रही 120 किलोमीटर पर आवर, द वैल्यू ऑफ x विल बी 120 by 2 which is 60 किलोमीटर। x की वैल्यू बच्चों के आगे 60 किलोमीटर, और x माइनस वाई 20 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 प्लस y, या y की वैल्यू क्या आ गई, रुको रुको, दूसरी इक्वेशन ले लो, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन बेटा लेंगे हम लोग, दूसरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, x को उधर ले गए, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस एक्स विच इज 100 माइनस 60 विच इज 40 किलोमीटर पर, 40 किलोमीटर पर। y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ टू कार्स। अच्छा, क्या पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्पीड, कार ए की स्पीड कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, x ली थी 60 किलोमीटर पर आवर, कार बी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। डिफरेंस इन स्पीड क्या हो जाएगा, 60 minus 40 is 20 kilometers. This was your beautiful question. This is your beautiful question. बेटा फिर से समझ लो क्या करा, दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्पीड, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस इतना याद करो, बाकी फिजिक्स में इसका रीजन है, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूं कर सकता हूं, बट अभी इतना याद रखो, अगर अपोजिट टू ईच अदर एक दूसरे में ठुक रही है जाके, तो ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे, so this is the question number 18 and one of the most important question, कॉपी एक बना के रखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, हर चैप्टर की 20-20 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। चल 19th क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बचे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशंस मींस लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। पहले इसको सही से लिख लो, x प्लस 2y 5 इधर ले आओ, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस ky माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। रख लो, a1 is the coefficient of x, 1 upon 3 is equals to 2 upon k is not equals to minus 5 by minus 50। चलो सॉल्व कर दें आप पेन, क्या हो जाएगा, 1 upon 3 equals to 2 upon k is not equals to 5 से कटा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 1 टाइम्स 3 टाइम्स 1 by 3। करो अब इसको सॉल्व, पहले ये दो पेयर ले लो, पहले ये दो पेयर ले लो, यह आ जाएगा 1 by 3 equals to 2 by k, क्रॉस मल्टीप्लाई, k is equals to 3 into 2, k की वैल्यू आ गई 6। देख k की वैल्यू कितनी है साढ़े को 6। अब ये ले लो, k नॉट इक्वल टू भी तो निकालना है, k नॉट इक्वल टू भी निकाल लेंगे। वेट 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 वेट, k y 1 by 3 इक्वल्स टू 2 by k, ये इक्वल होना चाहिए, ये इधर गया, अच्छा k की वैल्यू यहीं से आ गई, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। k की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग को, the value of k is 1 by 3 is equals to 2 by k करोगे तो k is equals to 6। the value of k will be 6। is it clear? क्या ये बात समझ में आई? बट एक सेकेंड नॉट इक्वल टू वाला भी करो, बात मानो, करो करो करो, दैट शुड बी इक्वल बट दैट शुड नॉट इक्वल्स टू दिस। ओके, k की वैल्यू 6 आ गई, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, 1 by 3। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? आई थिंक क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये प्लस है, ये इक्वल्स टू 0। दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, गॉट इट। x प्लस 2y प्लस 5 अपॉन 3x प्लस ky इक्वल्स टू माइनस 15। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास प्लस 5 बाई माइनस 15, प्लस 5 अपॉन माइनस 15, काट पीट के माइनस 1/3 आया, ये माइनस 1/3 है। एक बारी बोलिए, अब एक बारी ये लेंगे, 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1/3, k की वैल्यू शुड नॉट इक्वल्स टू माइनस 6। k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस 6 नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 उड़ा के फेंक दिया। नो सोल्यूशन मींस पैरेलल मींस a1 upon a2 equals to b1 upon b2 नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2। c1 upon c2 के बराबर वो नहीं होना चाहिए, c1 upon c2 के बराबर वो नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई है? क्या मेरे प्यारे बच्चों की बात समझ में आई है? इज इट क्लियर? बढ़ा जाए लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मेरी जान बढ़ा जाए, बहुत प्यार से देखना, आप लोगों को बहुत प्यार से करना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन 20th। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सॉल्यूशंस हमारे पास है x प्लस 2y, इसको इधर ले आओ, माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल्स टू 0। पहला फॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक मींस इंटरसेप्टिंग लाइंस। उसके लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 is not equals to b1 upon b2, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। a1 क्या, 1 by 3 is not equals to 2 बटे k, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, k should not equals to 6। ये यूनिक के लिए, सेकेंड हमारे पास है नो सोल्यूशन। जल्दी करेंगे अब, नो सोल्यूशन के लिए वही बात, पैरेलल आ जाएगा, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2। मेरे प्यारे बच्चों, a1 upon a2 1 by 3 equals to 2 by k equals not equals to minus 5। पहले ये दो ले लो, k is equals to 6 आ जाएगा। अब ये दो ले लो, 2 upon k is not equals to minus 5 by 15। the value of k should not equals to minus 6। k की वैल्यू 6 हो सकती है, k की वैल्यू minus 6 नहीं हो सकती अगर नो सोल्यूशन चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, क्या पता सेम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाए। तो ये था हम लोगों का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 PYQs फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आई होप सो इट इज क्लियर टू माय डियर बच्चा पार्टी। सो मेक श्योर जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा जल्दी से लाइक करो, जिसने अभी तक अपने दोस्तों के साथ
शेयर नहीं करा वो शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ, जिन्होंने हाले तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेगा। तो अपना पंजाब दा चैनल है बेटा, इस चैनल पे हम लोग कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं इन द लैंग्वेज ऑफ हिंदी विद द टेस्ट ऑफ पंजाब, पंजाबी टीचर्स, ठीक है। फिजिक्स में भी ऐसे हो रहा है, विनेश सर है पंजाब तो बिलोंग कर देने, ते वो भी डिलीवर कर रहे हैं बढ़िया तो बढ़िया कंटेंट फिजिक्स। तो हम लोग मैथ्स में वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज, हम लोग हर चीज डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक्स अ लॉट मेरे प्यारे बच्चों फॉर वाचिंग दिस सेशन। दिस साइड रतन कालरा सर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। और हाँ, अगर यहां तक आए हो, अगर इतने तक आए हो, तो मेक श्योर टू गिव द फीडबैक इन द कमेंट में फीडबैक देना, बताना सेशन कैसा लगा। एंड अपने रतन सर को रतन भाई भैया मान के, रतन वीरा मान के तुसी अपनी डिमांडा भी दस सकते हो, अपनी डिमांड भी बता। दिस इज all about today's session. We'll meet you in the next session. We'll meet you soon. Till then, my dear champions, bye bye. Take care. Bye bye.